हवेली खड़ी थी, काली हवेली। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं, पर किसी ने कभी हिम्मत नहीं की कि उसके अंदर जाकर देखे। रवि, एक 23 साल का फिल्म स्टूडेंट, जो डरावनी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। नेहा, रवि की दोस्त और रिसर्च पार्टनर। पंडित शर्मा, गांव के बुजुर्ग, जिन्हें हवेली का रहस्य पता है। रूह, हवेली में रहने वाली आत्मा, जिसे कुछ अधूरा काम पूरा करवाना है। रवि और नेहा शहर से भैरवपुर गांव पहुंचे। वे काली हवेली पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बाबूजी, हवेली में मत जाए, वो जाग जाएगी। नेहा ने पूछा, कौन जाग जाएगी? रवि को ये सब बेवकूफ़ी लग रही थी। दोनों ने ठान लिया कि हवेली के अंदर जरूर जाएंगे। वो अपने कैमरे लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर चारों ओर धूल, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान थे। नेहा ने देखा कि एक दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, मुझे मुक्त करो। रात तक शूटिंग चली, तभी अचानक कैमरे का फुटेज ब्लैक हो गया। कुछ देर के लिए बिजली चली गई। फिर एक जोर की महिला की चीख सुनाई दी। नेहा डर गई, पर रवि बोला, शायद कोई जानवर होगा। रात को होटल में रवि के कैमरे की फुटेज देखने पर कुछ अजीब दिखा। एक परछाई बार बार उनके पीछे चल रही थी, और एक फ्रेम में नेहा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा था, जबकि वहां कोई नहीं था। नेहा ने फैसला किया कि अगली बार जाने से पहले गांव के पंडित शर्मा से बात करनी चाहिए। पंडित शर्मा ने बताया कि 50 साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीर सिंह रहा करते थे। उनकी पत्नी मालविका को तांत्रिकों ने बलि के लिए चुना था। मालविका की आत्मा को हवेली में बंद कर दिया गया। जब तक कोई उसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं करता, वो मुक्त नहीं हो सकती। नेहा ने पूछा, क्या अधूरी कहानी? पंडित बोले, उसकी मौत को हत्या कहा गया, लेकिन असल में वह अपने बच्चे को बचाते हुए मरी थी। उसका बेटा कहीं है। अगर वो हवेली में जाकर उसकी सच्चाई सबके सामने लाए, तो आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। रवि और नेहा फिर से हवेली गए, इस बार सावधानी से। अंदर जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा पर एक साया सवार हो गया और वह बोलने लगी, मैं मालविका हूँ, मुझे सच बताना है, मेरे बेटे को। नेहा बेहोश हो गई। रवि समझ गया कि आत्मा ने उसे अपनी जुबान बना लिया है। रवि ने दीवार के पीछे से एक पुराना संदूक निकाला। उसमें मालविका की डायरी थी। उसमें लिखा था कि तांत्रिकों ने उसके पति को धोखा देकर उसकी बलि दी। वह अपने बेटे को बचाकर नीचे तहखाने में छिपा गई थी, लेकिन कोई उसे वहां से निकाल नहीं पाया। रवि और नेहा तहखाने में गए। वहां एक कंकाल मिला, जो बच्चे का था। पास में एक खिलौना और एक लॉकेट था, जिसमें मालविका और उसके बेटे की तस्वीर थी। नेहा फिर से आत्मा के वश में आए और बोली, अब मेरा बेटा मेरे पास है, अब मैं मुक्त हूँ। अचानक हवेली कांपने लगी, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। रवि और नेहा किसी तरह बाहर भागे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली जलकर राख हो चुकी है। पंडित शर्मा बोले, अब वो चली गई, अब ये हवेली फिर कभी किसी की चीखें नहीं सुनेगी। रवि और नेहा की डॉक्यूमेंट्री को जब उन्होंने रिलीज किया, तो वो वायरल हो गई। लेकिन उस आखिरी शॉट में एक और परछाई थी, जो अभी भी उन्हें देख रही थी। रवि को एक ईमेल आया, तुमने मेरी कहानी दुनिया को बताई, अब मेरी बहन की बारी है। वो पास वाले गांव की मंदिर में कैद है, क्या तुम उसकी मदद करोगे?